कबीर ने साफ साफ वानिया से कह दिया है कि देखो वानिया, अनजान बनने की कोशिश मत करना। जो तुम नजर नहीं आती हो ना, मुझे सब पता चल चुका है। जिसको सुनकर वो काफी हैरान होती है, कहती है बड़े भैया, आप आखिर मेरे बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपको अपने अब्बा जान के समान समझती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के खिलाफ कोई खेल खेल रही हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर ने तो ये खेल अपनी आंखों से देख लिया है। इसलिए बेचारा दिल और बैटर परेशान हो चुका है कि जिन लोगों को उसने अपने बच्चों के जैसा पाला है, आज वो उसके सामने आंखें फैला फैला कर बात करते हैं और मुंह फैला फैला कर चलते हैं। ये बात उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। काफ़ी परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि आखिर कौन सा दिन था जिस दिन उसने इन सब लोगों पे यकीन किया था। कैसे वो उन लोगों पे यकीन कर सकता है? बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। आप देखेंगे कि अलमीर जो है वो अपनी ज़िंदगी में सेटल होने के लिए अपने बड़े भैया को बीट करने की कोशिश कर रहे। बार बार उसके दिमाग में सिर्फ यही बात सवार है कि किस तरीके से कबीर को हराया जाए और उससे आगे निकला जाए, क्योंकि मिशाल ने उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि देखो, तुम्हें कबीर भाई से आगे निकलना है बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। उनके मुकाबले में तुम्हें खड़े होता देखना चाहती हूँ। जिसको सुन के काफ़ी हैरान हो चुका है, क्योंकि अब वो समझ चुका है कि बस उसको ऐसा ही करना है। दूसरी तरफ जैसे ही महविश अलमीर से बात करने की कोशिश करती है, तो अलमीर साफ साफ कह देता है कि देखिए भाभी, आपका और मेरा कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। आपने जो कुछ किया है ना, यानी कि जो भी महविश भाभी आपने दिमाग में डाला है बड़े भैया के, उसकी सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह उठती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं क्यों आप लोग मुझे इस तरीके का समझ रहे हैं। आप तो मेरे भाई जैसे हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों के दिमाग में ये फितूर किसने गोल गोल के भर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फितूर गोलने वाली असल जो है वो वानिया ही है, और वानिया ने ही सब कुछ किया है। हर एक बात सोचने वाली है कि ये कोई नन्हे का के बच्चे तो नहीं थे कि इनको समझ नहीं आई कि इनके बड़े भाई ने आज तक इनके लिए क्या किया। लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन लोगों ने अपने भाई का दिल तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की है। जिसने अपने भाई का दिल तोड़ा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये चीज़ का अंदाज अभी किसी को नहीं कॉल करती और कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम महविश के पीछे लग के कैसे अपनी बहन से रिश्ता तोड़ सकती हो? आगे से जोया कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग महविश को गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आप लोगों की बहुत हमदर्द है, लेकिन जो कुछ आपने किया है बड़े भैया के साथ, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। महविश को गलत कहा और या फिर बड़े भैया को, उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि फरी बहुत उदास और परेशान रहने लग जाती है। दिन ब दिन इतनी परेशानी उसको घेर लेती है कि शुएब भी इस बात को समझ जाता है और कहता है कि देखो फरी, अगर तुम्हारा दिल है वापस जाने को तो तुम जा सकती हो, क्योंकि शुएब को समझ आ चुकी है कि वापसी का रास्ता उसको ज़रूर रखना चाहिए। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि अगर वापसी का रास्ता ना किया तो मामला काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो जाएगा और उसके अगले खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसलिए वो ठान लेता है कि वो दोबारा उन लोगों से तल्लुक बना के रखेगा। जिस पर वो फरी को कहता है कि मैं तुम्हें कल ही लेके जाऊंगा और जाकर तुम बड़े भैया से मिल के हो, और अगर हमारी वजह से उनका दिल दुखाए ना, तो हम उनसे माफ़ी मांगने के तैयार हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं आपकी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब उन लोगों के दरवाजे पे नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ये बात अपने जहन से निकाल दें। अब गुजर जाना बिल्कुल गलत हो चुका है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि साफ साफ बता दिया है मैं विस्ने के देखिए कबीर, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग अभी तक मेरे बारे में ठीक नहीं हुए। मैंने बार बार इन लोगों की गुफ्तगू सुनी है, लेकिन इनकी गुफ्तगू बिल्कुल भी सुनने के काबिल नहीं है। हम दोनों के इस कदर खिलाफ बोलते हैं कि ये लोग, कि मैं आपको क्या बताऊं। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो साफ साफ कहता है महविश को कि मुझे लगता ही नहीं कि अलमीर की पसंद इतनी घटिया
हो सकती है? उसने तो हर चीज़ ख़त्म कर डाली। जिस पर महविश कहती हैं कि इसमें अलमीर का क्या कसूर है? अलमीर का तो कोई कसूर नहीं है, बल्कि वानिया का किरदार है, क्योंकि मैंने कितनी दफ़ा अपने कानों से सुना है कि वानिया खुद समझा रही होती है और मिशाल का दिमाग ख़राब कर रही होती है। बल्कि अब तो छोड़ो, अब तो उसने अलमीर को भी नहीं बख्शा। अलमीर भी मेरे इतने शदीद खिलाफ हो चुका है कि बस आपको क्या बताऊं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अलमीर कैसे तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। मुझे तो इस चीज़ की हैरत हो रही है। मैं खुद इस वानिया से बात करता हूँ, आखिर ये सब कुछ चाहती क्या है? अरे भाई, सब कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी हड्डी में चैन ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी थोड़ी टकाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये औरत ऐसे बाज नहीं आएगी। मैंने इसके आंसू देके इसको यहाँ पे रख लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको कुछ भी नहीं कहूँगा। लेकिन अभी ये बात महविश नहीं जानती है कि कितना बड़ा फड्डा क्रिएट किया हुआ है, और यानी कि जो भी टेंशनें गुजरी हैं वो सब कुछ वानिया की वजह से ही है। क्योंकि जब उसको अंदाज़ा हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। लेकिन जी आप देखिए कि इसको ये बात बतानी चाहिए थी महविश को, ताकि महविश आगे से मोहतात रहे। अरे भाई, जो औरत जान ले सकती है किसी की, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए ये बात ज़रूर करनी चाहिए थी। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है वानिया को कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों मेरे खिलाफ बार बार ये बातें करती हो, बार बार वर्गलाती रहती हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा और तुम्हारा रास्ता बिल्कुल अलग है, इसलिए मैं तुम्हें चैन सुकून से जीने नहीं दूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को ठीक रखो और काबू में रखो। और खबरदार, मेरे और कबीर के बारे में आप लोगों ने कोई भी ऐसी बात की, मैं आपको कभी इस चीज़ को करने के राइट नहीं देती हूँ। जिस पर वानिया कहती है कि देखती हूँ कि तुम क्या करती हो। मैं तुम्हें चंद पल में ऐसे घर से बाहर निकलवाऊंगी कि तुम याद रखोगी। बहरहाल जी, फरी जो है वो अब कॉल करना शुरू हो चुकी है जोया को, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। इसलिए जी वो बार बार कॉल करती है और कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तुम महविश के पीछे लग के कैसे अपनी बहन से रिश्ता तोड़ सकती हो? आगे से जोया कहती है कि पता नहीं क्यों आप लोग महविश को गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आप लोगों की बहुत हमदर्द है, लेकिन जो कुछ आपने किया है बड़े भैया के साथ, वो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। महविश को गलत कहा और या फिर बड़े भैया को, उसका मेरे साथ कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि फरी बहुत उदास और परेशान रहने लग जाती है। दिन ब दिन इतनी परेशानी उसको घेर लेती है कि शुएब भी इस बात को समझ आता है और कहता है कि देखो फरी, अगर तुम्हारा दिल है वापस जाने को तो तुम जा सकती हो, क्योंकि शुएब को समझ आ चुकी है कि वापसी का रास्ता उसको ज़रूर रखना चाहिए। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी, क्योंकि अगर वापसी का रास्ता ना किया तो मामला काफ़ी ज़्यादा सरगर्म हो जाएगा और उसके अगले खर्चे कैसे पूरे होंगे। इसलिए वो ठान लेता है कि वो दोबारा उन लोगों से तल्लुक बना के रखेगा। जिस पर वो फरी को कहता है कि मैं तुम्हें कल ही लेके जाऊंगा और जाकर तुम बड़े भैया से मिल के हो, और अगर हमारी वजह से उनका दिल दुखाए ना तो हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं आपकी जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अब उन लोगों के दरवाजे पे नहीं जाने वाली, चाहे जो मर्जी हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि आप भी ये बात अपने जहन से निकाल दें। अब उधर जाना बिल्कुल गलत हो चुका है।